दोस्तों, फरवरी महीने में उगने वाली 11 से 12 ऐसी महत्वपूर्ण सब्जियां जिनको लगाकर आप अपनी इनकम को लाखों में ले जा सकते हैं। जी हाँ, यदि आप इन सब्जियों को लगाएंगे तो आप समय से पहले लगाएंगे, और यदि समय से पहले लगा देंगे तो उधर मार्केट में, मंडी में भी समय से पहले आपकी फसल आ जाएगी। और समय से पहले आ गई तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपकी इनकम किस तरीके से होनी है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि फरवरी महीने में ये 11-12 ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिनको लगाकर हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और आपके कोई सवाल है, किस तरह की जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सवालों के जवाब दे सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को। तो सबसे पहले तो हमारी सब्जी आती है फूल गोभी या पत्ता गोभी की। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फूल गोभी हो चाहे पत्ता गोभी हो, आप 12 महीने में कभी भी लगा सकते हैं। और 12 महीने के हिसाब से मार्केट के अंदर बीज भी उपलब्ध है, हाइब्रिड में भी, लोकल में भी। सर्दी में लगाओ, गर्मी में लगाओ या फिर बरसात में लगाओ, जब लगाना हो तब लगा सकते हो और आसानी से गोभी हो भी जाती है। आज की डेट में गोभी की बात करें तो 25-30 रुपए पर केजी मंडी में किसान भाइयों की सेल हो रही है। तो आपकी यदि लोकल में नहीं बिक रही है तो आप थोड़ा बाहर की मंडी को कवर कीजिए, बड़े बड़े शहरों में काफी ऊंचे दामों पर बिक रही है। हमारे यहाँ के लोकल में 25-30 रुपए पर केजी बिक रही है अभी नॉर्मल तौर पर, और इससे 15-20 दिन पहले 20 रुपए पॉलिथीन यानी रुपए किलो बिक गई। और अब देखिए ऑटोमेटिक ही 20 दिन बाद 20 से 25 रुपए किलो बढ़ गया भाव, क्योंकि अब किसानों की गोभी कम हो गई। जब एक साथ ज्यादा आ जाती है, मौसम खराब हो जाता है तो भाव डाउन हो जाता है। तो आपको मार्केट को देखकर चलना है। यदि लोकल में नहीं बिक पा रही है सब्जी तो थोड़ा बाहर का मार्केट भी कवर कीजिए। और हमारी गवर्नमेंट भी यही कहती है कि किसान जहां चाहे वहां अपनी फसल को बेच सकता है और अपने दाम लगा सकता है। तो आप जनवरी महीने में फूल गोभी लगा सकते हैं, पत्ता गोभी लगा सकते हैं। इनकी खेती कैसे करते हैं इसके बारे में हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस भी डाल दिए हैं। इसके बाद में हमारी तीसरी फसल आती है भिंडी की खेती। जी हाँ, भिंडी अगेती किस्म की बुआई जनवरी महीने से फरवरी के बीच में कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो फरवरी मार्च में होती है नॉर्मल तौर पर, यदि आपको मार्केट कवर करना है तो जनवरी महीने में ही लगा दीजिए। अभी खेत की व्यवस्था नहीं है, तैयारी नहीं कर पाए तो जनवरी के लास्ट तक लगा दीजिए, तो आपकी मार्च की स्टार्टिंग में ही आपकी खेती चल जाएगी या भिंडी चल जाएगी, तो आपको अच्छी इनकम हो जाएगी। भिंडी की बुआई कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और कतार में पौधे के बीच की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करना जरूरी होता है, और खरपतवार नियंत्रण के लिए आप रासायनिक दवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। भिंडी की खेती कैसे करते हैं उसके लिए ऑलरेडी चैनल पर वीडियोस डाल दी है, तो आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। अगली फसल है हमारी तोरई की या फिर गिलकी की। आप तोरई भी लगा सकते हैं, गिलकी भी लगा सकते हैं। दोनों बेल वाली फसलें हैं और दोनों का प्रोडक्शन सेम है, दोनों की डिमांड मार्केट में बनी रहती है। गिलकी तोरई 12 महीने में कभी भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छी फसल है। और आपको यदि अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो आप तार बांस पर करिए, जैसा कि वीडियो में देख भी सकते हैं। ये हमने गिलकी लगाई हुई है और ये 6 महीने चलने वाली फसल है आपकी, और ये इसका घाटा जाएगा नहीं, क्योंकि ये अभी भी मार्केट के अंदर 35-40 रुपए पर केजी बिक रही है। यदि आप 1 एकड़ में भी लगा दोगे तो आपके बाहर न्यारे हो जाएंगे, लाखों में कमाई कर पाओगे आप। और मात्र आपकी 60 दिन में ये गिलकी फल देना चालू कर देगी, खेत में लगाने के 60 दिन बाद। तो है ना ये प्रॉफिटेबल वाली खेती। तो आप तोरई लगाइए, गिलकी लगाइए, तार बांस पे लगा सकते हैं। कैसे करते हैं इसकी खेती ऑलरेडी चैनल पर वीडियोस हमने डाल दी है। अगली फसल है हमारी करेला की खेती। जी हाँ, करेला हल्की दोमट मिट्टी में आसानी से हो जाता है। करेले की बुआई 2 तरीके से करते हो, एक तो बीज से कर सकते हो, दूसरा नर्सरी तैयार करके पॉलिथीन में आप नर्सरी तैयार कर लीजिए। जब पौधे अच्छे से बन जाए तो आप उसको खेत में रोप दीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी में इनका जर्मिनेशन खेत में हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप पॉलिथीन में इसकी नर्सरी तैयार कर लीजिए, और पौधा बढ़िया हमारा 5-6 इंच का हो जाए, अच्छे से बन जाए, तो आप खेत में रोप दीजिए पॉलिथीन सहित, तो भी आपका काम बन जाएगा, अंकुरन अच्छा हो जाएगा। और यह अम्लीय भूमि में भी खेती इसकी कर सकते हैं, और नदियों के किनारे जो जमीन रहती है उसमें भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो आप करेले की खेती से भी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगली फसल है हमारी अरबी की खेती। अरबी की खेती के लिए रतेड़ी दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। इसके लिए जमीन गहरी होनी चाहिए, इसके कंदों का समुचित विकास हो सके। अरबी की खेती के लिए समतल क्यारियां बनाएं। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके गांठों को 6 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर बो देना चाहिए। अरबी की खेती कैसे करना है डिटेल में हमने ऑलरेडी चैनल पर बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देखिए, और नेक्स्ट वीडियो जानना चाहते हैं उसका अपडेट वर्जन तो आप हमें कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उसके बारे में भी बता देंगे।
अगली फसल है हमारी खीरा की खेती। खीरा की खेती के लिए खेत में क्यारियां बनाएं, इसकी बुआई लाइन में ही करें। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रखें। बुआई के बाद 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करें। खेत में सफाई रखें। तापमान बढ़ने पर हर सप्ताह हल्की सिंचाई करें और खरपतवार हटाते रहें। खीरा ककड़ी की खेती आप तार बांस पर लटका कर भी कर सकते हैं और खेत में ऐसे भी छोड़ सकते हैं। बेल वाली फसल है, काफी अच्छा प्रोडक्शन दे देगी। वैसे तो ज्यादातर किसान भाई फरवरी में स्टार्ट करते हैं इसकी खेती लगाना, फरवरी मार्च में। यदि आप जनवरी की शुरुआत में ही कर देंगे या जनवरी की एंडिंग में कर देंगे तो भी मार्केट में आप अच्छा भाव पकड़ सकते हैं। फिर आती है हमारी तर ककड़ी की खेती। जी हाँ, एक खीरा ककड़ी है, फिर तर ककड़ी जो लंबी वाली है। तो ककड़ी की बुआई के लिए उपयुक्त समय फरवरी से मार्च का होता है, लेकिन अगेती फसल लेने के लिए और मार्केट में अच्छे भाव में बेचने के लिए आप पॉलीथीन की थैलियों में बीज भरकर उसकी रोपाई जनवरी में ही कर सकते हैं। इसके लिए 1 एकड़ भूमि में 1 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। इसे लगभग हर तरह की जमीन में उगाया जा सकता है। भूमि की तैयारी के समय गोबर की खाद डालें व खेत के 3 से 4 बार जुताई करके सुहागा लगाएं। ककड़ी की बिजाई 2 मीटर चौड़ी क्यारियों में नाली के किनारों पर करनी चाहिए। पौधे से पौधे का अंतर 60 सेंटीमीटर रखें। एक जगह पर 2-3 बीज बोएं। बाद में एक स्थान पर एक ही पौधा रखें। याद रहे कि ये खेत पर ही नीचे जमीन पर ही पड़ी रहती है। तार बांस पर इसको टांगने की जरूरत नहीं होती, लटका नहीं सकते आप। वैसे तो लटका सकते हैं लेकिन फिर कोई फायदा नहीं है। ये टेढ़ी हो कैसी भी हो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में बिकती है और अच्छा काम बनता है आपका। अगली फसल है हमारी लौकी की खेती। तो लौकी की खेती करके भी आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। लौकी भी बेल वाली फसल है, करेला भी है और तुरई भी है, गिलकी भी है। तो बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है। बीज को खेत में बोने से पहले 24 घंटे के लिए आपको अच्छे से, यदि लोकल देसी बीज बो रहे हैं तो उसको भिगो लीजिए, फिर टाट में बांधकर 24 घंटे रख दीजिए। यदि मार्केट से लेकर आ रहे हैं तो ऑलरेडी बीज उपचारित होता है तो उसको डायरेक्ट में बो सकते हैं। 1 हेक्टेयर बीज के लिए, 1 हेक्टेयर खेत के लिए आपको 4.5 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ेगी। और लौकी भी आपके लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है। ये भी 4 से 5 महीने चलने वाली फसल है, तो यहाँ भी आपको फायदा अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद में आती है हमारी बैगन की खेती। तो बैगन की नर्सरी जनवरी से फरवरी के बीच में जब चाहे तब तैयार कर लीजिए। ये 35 से 45 दिन के बीच में खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाती है। बैगन की खेत के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। नर्सरी में पौध तैयार होने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है खेत को तैयार करना और मिट्टी परीक्षण के बाद खेत में 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 ट्रॉली पका हुआ सड़ा हुआ गोबर का खाद डाल दें। तो ऐसा करने से आपको फायदा अवश्य होगा। अगली फसल आती है हमारी पेटा की खेती। तो पेटा कद्दू की खेती के लिए दोमट व बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा यह कम अम्लीय मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है। पेटा की बुआई से पहले खेतों की अच्छी तरह से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लें। 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगा लें। इसके लिए 1 हेक्टेयर में 7 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। पेटे की बुआई करते समय 7-8 बीज एक स्थान पर थावले के रूप में गाड़ देते हैं। जब सभी बीज जम जाते हैं तो उसमें से 3-4 पौधे छोड़कर सभी उखाड़कर फेंक दिए जाते हैं। तो इस तरीके से इसकी बुआई की जाती है। और इसकी और भी डिटेल में जानना चाहते हैं जानकारी तो उसका हमने चैनल पर वीडियो डाल दिया है। यदि वो वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द बनाकर पेश करेंगे। तो किसान भाइयों, यहाँ पर हमने विस्तार से समझा कि आप फरवरी महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगाकर अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपकी कोई सवाल है, किस तरह की जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, हमें कमेंट करें। और जल्दी से सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।